आप सभी का वेलकम है साहुल के आज 14th नंबर आज ये लाइव शो है। आज आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे, वो है तनाव के बारे में। तनाव हार्ट की बीमारी से किस तरह से रिलेटेड है, तनाव को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि हार्ट की बीमारी में जो हार्ट अटैक वगैरह होती है उसको रोका जा सकता है, और कितनी इम्पॉर्टेंट है तनाव। तनाव आज के दिन में मैं समझता हूँ हार्ट की बीमारी का नंबर 1 रीज़न है। हार्ट की बीमारी बढ़ रही है, जबकि हम लोग थोड़ा बहुत डाइट पे कंट्रोल सीख भी रहे हैं, पर जो तनाव है वो बेस्ट कंट्रोल करने का चीज़ है। तनाव को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो अगर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं तो इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। हार्ट की बीमारी आज तनाव से बहुत वेरी मच रिलेटेड है। तो आज मैं आपको हार्ट की बीमारी और तनाव का रिश्ता भी बताने वाला हूँ। तो पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा अपने आप की और अपने सेंटर की इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हार्ट की बीमारी का इलाज हम लोग करते हैं एक सेंटर से जिसका नाम है साहुल सेंटर, साहुल हार्ट सेंटर। और ये सेंटर आज इंडिया भर में करीब 93 लोकेशंस पे है। दिल्ली में हमारे हेड ऑफिस है, दिल्ली में छतरपुर में, और दिल्ली में भी 7-8 क्लिनिक है। और पूरे इंडिया भर में अगर आप देखेंगे चारों तरफ हमारे सेंटर फैले हुए हैं। हार्ट की बीमारी का हम लोग क्या इलाज करते हैं, हम बोलते हैं भाई बाईपास सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं आप अपने आप को लाइफस्टाइल को चेंज करो। लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ साथ आपका खाना पीना चेंज करने के साथ साथ आपको योग करना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा। और लाइफस्टाइल से हम लोग क्या करते हैं, जो फैट का सप्लाई है बाहर से वो पूरा बंद करवा देते हैं। जब बाहर से फैट नहीं आती है तो नेचुरली आदमी के ब्लॉकेज बढ़ना बंद होने लगता है। और उसके साथ हम लोग रिवर्सल की बात बताते हैं, किस तरह से हम लोग चलें कि ये ब्लॉकेज जो बन चुकी है उसको रिवर्स कर सकें। तो ये रिवर्सल के लिए हम लोग उसके संग लाइफस्टाइल के संग दवाइयाँ भी देते हैं, और उसके संग 2 और ट्रीटमेंट देते हैं। एक का नाम है साहुल डिटॉक्स थेरेपी। डिटॉक्सिफिकेशन किया जा सकता है, जिसमें ब्लॉकेज को 10-15% तक हम लोग कम कर सकते हैं। और एक और ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं ईसीपी, नेचुरल बाईपास। हार्ट में बहुत सारी एक्स्ट्रा धमनियाँ पड़ी है, जिसको बोलते हैं माइन्यूट धमनी, बहुत छोटे छोटे विकल्प धमनियाँ हैं, और उनको अगर हम चालू करवा सकते हैं तो हमारा बात बन जाता है। और इस ट्रीटमेंट का नाम है एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। मेडिकल साइंस की तरफ से नया इलाज है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं हार्ट के मरीज को कि भाई आपकी हार्ट में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब चालू है, उसको हम लोग खाली ये बंद पड़े हैं उनको चालू करना जरूरी है। गॉड ने दिया था, नेचर ने दिया था, हम अनयूटिलाइज रखे हुए थे। अब आपकी हार्ट की बीमारी आ गई है, ब्लॉकेज आ गई है, तो हम उस ट्यूब्स को खोल देंगे। तो एनीवे ये आज का मुद्दा रहेगा कि हम लोग तनाव से क्या रिलेशन है हार्ट की बीमारी का। तो एक बार मैं हार्ट की बीमारी आपको फिर से समझाना चाहूँगा। हार्ट की बीमारी क्या है, कैसे क्या होता है, वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हार्ट की बीमारी को थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखिए ये है हार्ट, और ये पंप करती है तो पूरे बॉडी को ब्लड जाती है। इस वक्त हार्ट अपने लिए 3 ट्यूब ले लेता है, और ये तीनों ट्यूब के नाम है कोरोनरी आर्टरीज। एक राइट साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट साइड में एलएडी, और पीछे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। ये तीनों ट्यूब के नाम आप देखेंगे। ये तीनों ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। कोई भी ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज आ सकती है, और ब्लॉकेज 1-2 दिन में नहीं, बड़े सालों में ब्लॉकेज आती है। देखिए ये ब्लॉकेज बनता हुआ दिखा रहा हूँ, 0 से 80 तक ब्लॉक हुई है। 20 साल में ब्लॉकेज शुरू हुई है। देखिए 20 साल में ब्लॉकेज शुरू हुई, फिर और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। ये ब्लॉकेज 70-80% जाने के बाद मरीजों को चलने में दिक्कत होती है, सांस फूल जाती है, छाती में दर्द होती है, और इसका नाम रखा गया एंजाइना। हमारे मेडिकल भाषा में बोलता है एंजाइना हो गया, मतलब छाती में दर्द हो गई, सांस फूल गया। और ये चलने में होती है, रुकते ही ठीक हो जाता है। और ये बीमारी में एक तो रिलीफ बहुत जरूरी है, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। अब ये हार्ट अटैक क्या चीज़ है, कैसे होती है, वो समझाना चाहता हूँ। देखिए ब्लॉकेज अगर आपकी बढ़ रही है और आप उसको रोक नहीं रहे हैं, तो ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है, वो एक दिन फट जाता है। और जैसे ये पर्दा फटता है, ये देखिए पर्दे को फिर से दिखा रहा हूँ, ये 0 ब्लॉकेज है क्रॉस सेक्शन में, और ये ब्लॉकेज है 70-80%, और इसके ऊपर एक पर्दा है। ये पर्दा जैसे ही फटेगा, ये पूरी की पूरी यहाँ पे क्लॉट आ जाएगी। ये जो ब्लड जाने का रास्ता है वाइट कलर का, इसमें क्लॉट आ जाएगा,
और क्लॉट आते ही 100% ब्लॉकेज हो गया और इस वक्त हार्ट की सप्लाई ज़ीरो और हार्ट अटैक हो जाता है। उस वक्त आदमी मर भी सकता है। तो हार्ट के पेशेंट को दो ही एम रहता है, एक डॉक्टर साहब ये ब्लॉकेज बढ़े नहीं उसका बंदोबस्त बताइए, और एक ब्लॉकेज कम हो उसका बंदोबस्त बताइए। अगर ब्लॉकेज कम होने लगी तो पर्दा फटने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं ब्लॉकेज बन क्यों रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से ब्लॉकेज बन रहा है। तो ये कारणों का लिस्ट है, इन्हीं कारण को हम लोग ठीक करना चाहते हैं। साउल की एक ही एम है कि आप ऑपरेशन मत कराओ, पर ब्लॉकेज के कारण को ठीक कर लोगे और बहुत अच्छे से ठीक कर लोगे। अच्छे का क्या मतलब है, देखिए इतने सारे कारण के नाम हमने लिखे हैं। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड तो जमती है, और उसके साथ जमने में जो मदद करती है वो है हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, स्मोकिंग या टोबैको या अल्कोहल या ओवरवेट और स्ट्रेस। ये ब्लॉकेज बढ़ाने का मदद करता है। और ब्लॉकेज को रोकने के लिए हमारे पास एक्सरसाइज, योगा और ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स। अगर हम लोग ये सब को कंट्रोल करें, सारे को एक साथ करना पड़ेगा। याद रखिएगा ये ड्रम है और इसमें मैं पानी भरना चाहता हूँ और 15 छेद है, तो सारे के सारे छेद बंद हो गए तब जाके पानी भर पाएगा। तो हार्ट की बीमारी का हमारा बहुत सिंपल सा रूल है, जितने ब्लॉकेज के कारण है उनको सबको सॉल्व करो। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है मैं आपको बता दूं। पहले हम लोग सोचते थे फूड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, अब हम लोग समझते हैं स्ट्रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तनाव, ये मेंटल स्ट्रेस आज हार्ट की बीमारी का नंबर 1 रीजन हो गया। आप बोले सर मेंटल स्ट्रेस कैसे ब्लॉकेज बनाता है। देखिए स्ट्रेस बढ़ते ही हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ते ही शुगर बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ते ही स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, जर्दा, गुटखा, ये सारे बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस के वक्त हम लोग खाना भी कंट्रोल नहीं पाते। आदमी जब रिलैक्स्ड होता है तो ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, जहां टेंशन बढ़ा फिर खाने की कंट्रोल ही खत्म कर देते हैं हम लोग। तो ये स्ट्रेस ये 5 को कंट्रोल करता है और HDL को कम करता है। स्ट्रेस से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाती है। तो समझ लीजिए ये 15 में से करीब करीब आधे से ऊपर स्ट्रेस कंट्रोल करता है। तो समझ लीजिए हम लोग कभी कभी एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं गोवा विधानसभा में मान लेते हैं 15 सीट है, तो 8 सीट जिसके पास आ गई MLA वो तो चीफ मिनिस्टर है। तो इनमें चीफ मिनिस्टर कौन है, इसके है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द मास्टर। यही ब्लॉकेज बनाने में सबसे बड़ा काम करता है और ये स्ट्रेस को समझना पड़ेगा। आज आपको यही बताएंगे ये स्ट्रेस होता कैसे है, क्या होता है और स्ट्रेस को कम कितना करना है। देखिए हमने एक बना दिया चार्ट, सेफ्टी सर्कल, कहाँ कितना कम करना है वो लिखा है। हमको कोलेस्ट्रॉल 180, 150, 130, 3 रेंज है, हमने 130 लाना है। ट्राइग्लिसराइड हमारे पास रेंज है 160, 130, 100, हमें 100 लाना। हमें हर चीज को ग्रीन में लाना। अब तनाव में देखिए ब्लड प्रेशर कितना लाना है, 120, 80 लाना है। शुगर कितना लाना है, 100 और 140 लाना है। सबके नंबर्स हैं, पर स्ट्रेस के क्या नंबर है भाई। स्ट्रेस कितना लाना, कितना किलोग्राम, कितना सेंटीमीटर, कितना डेसीलीटर, हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो स्ट्रेस का हम लोग बहुत सिंपल सा रूल बना के तक चलते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करना साउल की एक खासियत है। सिंपल क्या बनाना है भाई, योगा इतने मिनट करो। स्ट्रेस को कैसे कम करना है इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीलीटर, क्विंटल, कोई नहीं है। तो स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं एक मान के चलो हाईएस्ट है 100% हुआ हाईएस्ट और 0 हो गया लोएस्ट। तो आपको 0 लाने की जरूरत नहीं, आप 50% स्ट्रेस ला के दे दो। तो याद रखिएगा तनाव को 0 नहीं किया जा सकता है। तनाव अगर 0 कर दिया तो आप पागल हो जाओगे और हमें तनाव नहीं 0 करना। आज बोलते हैं सर तनाव 0 हो जाए तो पागल कैसे हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि तनाव को अगर हम 0 कर दें तो पागल कैसे हो जाएगा। एक आदमी 0 स्ट्रेस में चला गया, उसको मैं मिला, घूम रहा है, मैं बोला अरे आप घूम रहे हो, आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। तो क्या फर्क पड़ता है, होने दो एक्सीडेंट। मैं बोला हॉस्पिटल लेके गए, बोला जाने दो कोई बात नहीं है। मैं बोला आपका क्लास में बेटा फेल हो गया, बोलता कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर पास कर लेगा। मैं बोला आप ऑफिस नहीं जाओगे, बोला क्या करूंगा जाके। मैं बोला नौकरी चली जाएगी, बोला नौकरी से क्या प्रॉब्लम है, हमको जाने दीजिए नौकरी। अच्छा ऐसा आदमी कैसा रहेगा आपके लिए, एकदम ही स्ट्रेस नहीं लेने वाला, बोलता है मैं लूंगा ही नहीं स्ट्रेस, वो पागल आदमी हो जाएगा। तो याद रखिए हमें लाइफ में स्ट्रेस लेना पड़ेगा, स्ट्रेस 0 नहीं कर सकते। और इनफैक्ट इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम स्ट्रेस। ऑप्टिमम मतलब जितनी स्ट्रेस हाईएस्ट है उसका आधा ले आओ आप। 0 स्ट्रेस तो ना मेरे हैं ना कोई के हैं ना हो सकता है। 0 स्ट्रेस के लिए आप तो या तो मर जाओ तब 0 स्ट्रेस होगा, या बहुत बच्चे हैं उनको हो सकता है और पागल को हो सकता है। तो स्ट्रेस आपके लाइफ में स्ट्रेस तो रहेगा। आपके बच्चे हैं उनका ध्यान रखना है, आपके मदर फादर है उनका ध्यान रखना है, आपके हस्बैंड वाइफ है उनका ध्यान रखना है। तो कोई ना कोई जगह में आप घर का ध्यान रखना है, नौकरी का ध्यान रखना है। तो इतने सारे काम है, 0 स्ट्रेस कैसे हो जाएगा।
तो लोग कभी कभी बोलते हैं मैं तो टेंशन लेता ही नहीं। अरे यार, हो ही नहीं सकता, टेंशन नहीं लोगे तो पागल हो जाओगे। कुछ ना कुछ तो दिमाग के अंदर टेंशन रहेगा ही रहेगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रेस हमारे लाइफ की अभिन्न अंग हो गया, अभिन्न एक काम हो गया कि स्ट्रेस तो होगा ही होगा। पर ये देखते हैं स्ट्रेस कम करना है, कितना कम करना है, कैसे कम करना है, यही आज का टॉपिक रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक बार सोचते हैं ये स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस का मतलब क्या है। मेडिकली अगर मैं बोलूं, आदमी बोलता है मेडिकली बताओ स्ट्रेस का मतलब क्या है, तो मेडिकली स्ट्रेस का मतलब है कोई भी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी या माइंड का कोई भी रिस्पॉन्स हो जिसमें दो तरह की केमिकल बनती है। एक का नाम है कैटेकोलामाइन, जिसका मेजर नाम है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन अगर बनती है हमारे बॉडी में, और कॉर्टिजोल, ये दोनों केमिकल जब भी हम तनाव में होता है ये दोनों केमिकल बढ़ती है, और ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, ये शुगर बढ़ा सकती है। तो आदमी बोलता है सर स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा? अरे एड्रेनालिन सिक्रीट होते ही आपके सारे ट्यूब्स सिकुड़ जाएंगे, आपका दिमाग का प्रेशर बढ़ जाएगा, आपके अंदर बहुत एंग्जाइटी, आपके अंदर गुस्सा, ये सब एड्रेनालिन का असर है। एड्रेनालिन आपके बॉडी में आते ही आपके अंदर सारी चेंजेस आ जाएंगे और आप तनाव में आ जाओगे। तो ये एड्रेनालिन सिक्रीट नहीं होनी चाहिए। अगर ये मेडिकल में है तो आदमी बोलता है मुझे क्या मालूम यार कैटेकोलामाइन क्या है, एड्रेनालिन क्या है। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकली स्ट्रेस क्या चीज है। प्रैक्टिकली स्ट्रेस का मतलब क्या मालूम है? दिमाग के ऊपर प्रेशर कब आती है? जब मैं जो चाहता हूं वो ना हो, वॉट आई वॉन्ट वो नहीं हो। बस यही एक मेजर प्रॉब्लम है कि हम जो चाहते हैं वो हो जाए तो तनाव है नहीं, और हम जो चाहते हैं वो ना हो तो कंटिन्यूअस तनाव रहेगा। तो ये जो तनाव बनने का प्रोसेस है, इसको मैं आपको एक स्लाइड से दिखाना चाहता हूं। आप देखिए स्ट्रेस बनता कैसे है, और उससे पहले एक बार और दिखाना चाहता हूं कि स्ट्रेस कौन से बीमारी से रिलेटेड है। देखिए स्ट्रेस कौन से बीमारी से रिलेटेड है। हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है स्ट्रेस, शुगर से रिलेटेड है, हार्ट अटैक से रिलेटेड है। स्ट्रेस होने से पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर बढ़ जाती है, डायबिटीज में खराबी हो जाती है, शुगर बढ़ जाता है। स्ट्रेस से नींद नहीं आती है, स्ट्रेस से मोटापा होता है क्योंकि हम खाने का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तनाव से हमारे अंदर और चेंज होती है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, सर दर्द होता है, एस्थमा बढ़ जाती है। तनाव से फोबिया, मन के अंदर डर बैठ जाता है, खांसी जुकाम भी बढ़ जाता है स्ट्रेस से। लूज मोशन होता है तनाव से, इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। स्ट्रेस से होता है स्पॉन्डिलाइटिस, स्ट्रेस से होता है बैक पेन, स्ट्रेस से होता है कंधे में दर्द। ये स्ट्रेस का एलर्जी से भी रिश्ता है। स्ट्रेस में आदमी होता है तो एलर्जी बढ़ जाती है उनकी। स्ट्रोक, पैरालिसिस, ब्रेन में हेमरेज हो जाता है जब गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इतनी ब्लड प्रेशर शूट अप करता है कि हेमरेज भी बना देता है। तो स्ट्रेस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आदमी बोलता है नहीं मुझे तो इनमें से कोई बीमारी नहीं। मैं बोला और भी स्ट्रेस के लक्षण है। ये देखिए, जब आदमी टेंशन में होता है तो जर्दा और स्मोकिंग, ये दोनों का मात्रा बढ़ जाता है। जब आदमी टेंशन में होता है तो अल्कोहल पीना बहुत जल्दी ज़्यादा बढ़ा देता है, इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इल टेम्पर, मतलब थोड़ी सी बात हो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, तुम परेशान क्यों हो? बोलता है मैं स्ट्रेस में हूँ। नींद नहीं आना, बैड ड्रीम, सपना, बहुत बुरा बुरा सपना आना, ये सब स्ट्रेस के लक्षण है। एग्रेशन, आपसे झगड़ा करने के लिए 1 मिनट में तैयार हो जाएगा, इसको बोलते हैं एग्रेशन। ये स्ट्रेस वालों को ज़्यादा होता है। रिड्यूस क्रिएटिविटी, उनसे काम की जो मात्रा है वो कम होने लग जाती है। जब वो आदमी को टेंशन कर दो तो जो काम का आउटपुट है वो कम हो जाना है। मिस्टेक्स करने लग जाता है, भूल जाता है आदमी। जल्दी जल्दी में कहीं जा रहे हैं, बैग भूल के चले गए, सामान भूल के चले गए, पर्स भूल के चले गए, तो बहुत कॉमन सी बात है। गले का आवाज़ बदल जाता है। जब भी हम गुस्से में होते हैं तो गले का आवाज़ भी बदल जाता है, पसीना आ जाता है हाथ पैर में, और एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो तनाव है, आदमी जानता नहीं है कि तनाव से ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी होता हो तो मान के चलिए आपके अंदर स्ट्रेस है, और स्ट्रेस अगर ज़्यादा है तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आएगी। तो चलिए स्ट्रेस कौन से तरह के लोगों को ज़्यादा होती है वो समझते हैं। स्ट्रेस होता है उनको ज़्यादा जो है टाइप ए पर्सन। आदमी बोलता है टाइप ए कौन सा आदमी होता है? टाइप ए आदमी का एक नेचर होता है, आपको मैं बता दूं, टाइप ए लोगों का एक नेचर होता है हार्ड ड्राइविंग। कोई भी काम करना है लग जाता है, जान लगा देता है, इतना उसको प्रेशर रहता है काम करने का। एक कॉम्पिटिटिव होता है, हर जगह मैं नंबर 1 होके दिखाऊंगा, ये उनके अंदर टेंडेंसी है। हरा के दिखाऊंगा, ये टेंडेंसी है। इनके अंदर एग्रेसिवनेस होता है, झगड़ा करने में उनको बोलिए 1 थप्पड़ मारूंगा तो 10 थप्पड़ मारूंगा। ये उनकी एक नेचर है कि एग्रेसिव, झगड़ा करने में कोई कमी नहीं करूंगा। रिएक्टिव होता है, एक संग उनका दिमाग गर्म हो जाता है।
और इनका एक नेचर रहता है ओवर पंक्चुअल, टाइम को लेके बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं और डोमिनेटिंग होती है। मैं जो बोलूँगा सारे वही काम होगा, मैं मेरी बात नहीं सुनूंगा उठा कर फेंक दूंगा। तो इस तरह के जिनकी नेचर है उनको हमारे मेडिकल साइंस ने बोला टाइप ए आदमी, और इनको हार्ट की अटैक बहुत जल्दी होती है, हार्ट की बीमारी जल्दी होती है। तो अगर ऐसा साइन कोई के अंदर है ये सारी चीज़ें, तो याद रखिए उनको बहुत चांसेस है कि इनको हम लोग ये हार्ट अटैक में चले जाएं। तो ये टाइप ए आदमी का नेचर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। स्ट्रेस को हम लोग मेज़र कैसे करें? आदमी बोलता है सर कैसे स्ट्रेस को मेज़र करें? तो वर्क का स्ट्रेस हम लोग मेज़र, देखिए कोई मीटर तो है नहीं, पर उनको क्वेश्चन पूछा जाता है आपके वर्क में ये प्रॉब्लम है क्या? बोलता हाँ है, तो स्ट्रेस ज़्यादा है। आपके घर पे ये प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस ज़्यादा है। आपके पैसे की प्रॉब्लम है तो फिनेंशियल स्ट्रेस है। आपकी अगर कोई डेथ हो गया अभी कुछ दिनों में तो उसका भी स्ट्रेस होता है। कोई बोलता है मेरे से कंट्रोल, मैं हार मान जाता हूँ दुनिया से, तो उसका स्ट्रेस मानता है। डिप्रेशन में आ जाता है, उसका स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस को मेज़र करने के इतने सारे पैमाने हैं और ये सारे यूजुअली क्वेश्चनियर के थ्रू होता है। क्वेश्चनियर का मतलब है कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन के जवाब दीजिए, उससे हम लोग को पता चल जाएगा आप टेंशन में है कि नहीं, और वो क्वेश्चन के जवाब सही होने चाहिए, एकदम झूठ मूठ नहीं देना है। तो एनीवे आगे चलते हैं, स्ट्रेस बनता कैसे है। आदमी बोलता है सर चलिए अब मुझे समझ आ गया तनाव है क्या, उसका असर क्या है, पर ये स्ट्रेस बनता कैसे वो समझाइए। स्ट्रेस बनने के दो ही चीजें मैंने आपको बोला था, मैं क्या चाहता हूं और क्या हो रहा है। और मैं जो चाहता हूं वही होता रहे तो फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है, फिर तो तनाव बनेगा ही नहीं। ये दोनों को मैचिंग करवाना होता है। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, आप स्लाइड देखेंगे तो आपको समझ आएगी ये स्ट्रेस को कैसे मेजर करना पड़ता है। ये दोनों, ये स्लाइड को देखिए, इसमें दो गोला लगे हैं। एक में लिखा है व्हाट इज हैपनिंग, जो हो रहा है, इसको रियलिटी बोलते हैं, और एक व्हाट आई वांट, इसको बोलते हैं माइंड की सेटिंग आपकी क्या, आप क्या चाहते हो। दोनों मैच कर जाए, आप जो चाहते हो वही हो रहा है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। प्रॉब्लम कब होता है? जब आप चाहते हो क्या और उल्टा, ठीक उसका उल्टा हो रहा है, फिर टेंशन होता है। आपको मालूम है ये मैचिंग हम लोग दिन में कितने बार कर लेते हैं? एक दिन में 50,000 बार हम लोग मैचिंग करते हैं, हर मोमेंट में मैच करते हैं। जहां पे छोटा मोटा मैचिंग नहीं होता तो उतना इग्नोर कर जाते हैं, बड़ी मैचिंग ना हो तो झंझट हो जाता है। याद रखिएगा, मैं 24 घंटा हम लोग जब भी हम जगह रहते हैं ये मैचिंग चलता रहता है। कहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे जाते वक्त थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गई तो टेंशन, कम ठंडा ज़्यादा हो गया तो टेंशन। हम लोग मैच करते हैं, हमें क्या चाहिए, मैं जो जो चाहता हूँ मेरे बच्चे वही करें, मेरी बीवी वही करे, मेरे स्टाफ वही करे, मेरे सीनियर वही करे, मेरा बॉस वही करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोनों की मैचिंग होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, इन दोनों में से किसको बदलना ईजी है? मैं क्या चाहता हूं उसको बदलना इजी है और क्या हो रहा है उसको बदलना इजी है। आप बताइए कौन सा आपको इजी है? याद रखिएगा, बदलना अपने आप को ही होगा। पर अगर हम लोग कल्पना करें कि रियलिटी जो हो रहा है, वास्तविकता जो चीज हो रहा है हमारे चारों तरफ, उसका क्या करें? पहले तो उसको पहचान जाइए कि भाई क्या हो रहा है। और अब इसको आप मान लेते हैं आपको अच्छा नहीं लगा, आपने देखा ये क्या हो रहा है और आपको पसंद नहीं आई। अब आपके पास क्या चॉइस है? एक तो एक्सेप्ट कर लो कि भाई हम चेंज नहीं कर सकते। आज दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आज बंबई में ट्रेन में ज़्यादा भीड़ होता है, या आपने आइडेंटिफाई किया इससे मेरे को टेंशन होती है, या दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है। आप सिर्फ इसको आइडेंटिफाई किए, अब आपके पास क्या चॉइस है? आप समझ गए कि ठंडे की वजह से या गर्मी की वजह से या पोल्यूशन की वजह से मुझे टेंशन है, या और समझ गए कि मेरे वाइफ या मेरे हस्बैंड की वजह से टेंशन है, मेरे बच्चों की वजह से टेंशन है। आप खाली पहचान करिए कि मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है जिससे मुझे परेशानी है। अब इसका क्या कर सकते हैं? एक, आप अगर एक्सेप्ट कर लो कि भाई ये ऐसे ही होगा। आज मान लेते हैं कांग्रेस कोई स्टेट में आ गया, कोई स्टेट में बीजेपी आ गया, मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं तब तो दिक्कत नहीं है, पर बीजेपी का सपोर्टर हूं तो कांग्रेस आ गया तो मुझे टेंशन हो जाएगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा किस बात से परेशानी है। अब वो बात अगर आप चेंज नहीं कर सकते हो तो क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट कर लो। आप बोलते नहीं एक्सेप्ट कैसे कर लूं, तो फिर चलो आप नेक्स्ट स्टेप ले लो। पहला स्टेप नहीं कर सकते एक्सेप्ट, तो फिर मॉडिफाई करो, या तो अवॉइड करो, या बोलो जो हो रहा है होने दो। ये तीन चॉइस है आपके पास, या तो आप अवॉइड कर लो, या तो आप उसको मॉडिफाई कर सको कर लो, और नहीं तो बोलो जो हो रहा है वो होने दो। अगर ये आप कर सकते हो तो स्ट्रेस काफ़ी हद तक बनना बंद हो जाएगा।
और अपने आप को बदलना कैसे है? याद रखिएगा, ये जो माइंड की सेटिंग है, ये माइंड की सेटिंग हमारी लाइफ जब बढ़ता है छोटे से, तब ये सेटिंग बनते रहता है। मैं आपको बताऊं, सेटिंग अलग आदमी का अलग कैसा हो जाता है। मेरा दरवान है, वो बड़ा खुश है आज। मैं बोला क्या हो गया? बोला सर मैंने साइकिल खरीदा है। उसकी सेटिंग क्या है कि साइकिल मिल जाए तो बड़ी खुशी है। मेरा एक स्टाफ है, वो आज बहुत बड़ा खुश है। मैं बोला क्या हुआ? बोला सर मोटरसाइकिल खरीदा है। तो उसकी सेटिंग में मोटरसाइकिल बहुत खुशी की बात है। मेरे पास एक और डॉक्टर है जो बड़ा आज खुश है। मैं बोला क्या हो गया? सर वो 3 लाख की गाड़ी खरीदी है। तो देखिए, तीनों की सेटिंग अलग अलग है। एक को खुशी साइकिल से मिल रहा है, एक को मोटरसाइकिल से मिल रहा है, एक को गाड़ी से मिल रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये दिमाग का क्या मेकअप हुआ। आप जो छोटे से बड़े हुए, आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी नौकरी, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, ये बनता रहता है। हर आदमी का अलग अलग बन जाता है। हर के दिमाग में अलग अलग, कोई का रिलीजियन घुस जाता है, कोई का रिलीजियन घुसता नहीं है, कोई चाहता है मंदिर जाने का, कोई चाहता है पार्टी में जाने का। ये सब दिमाग की सेटिंग है। ये जो सेटिंग होती है दिमाग की, ये सबकी अलग अलग होती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो आदमी क्या बोलता है, मैं जैसा सोचता हूं मेरी वाइफ क्यों नहीं सोचती? अरे यार, ये कैसे सोच सकती है? दोनों की सेटिंग अलग अलग है। तो एक और काम करना पड़ेगा। एक तो अपनी सेटिंग क्यों हुआ ये समझना पड़ेगा, और मेरा सेटिंग मेरे वाइफ या मेरा सीनियर या मेरा जूनियर या मेरा दोस्त का सेम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों की सेटिंग अलग अलग हो सकती है। अगर दो लोगों का सेटिंग अलग अलग है और दोनों को साथ रहना है, तो फिर क्या करें? फिर एक बहुत सिंपल सा बात है, कभी कभी आप मेरा मान लेना, कभी कभी मैं आपका मान जाऊं। सेटिंग नहीं मैच हो रहा, फिर भी एडजस्ट करना सीख गए। तो ये सब अगर आप समझ सकते हो कि आपके दिमाग की सेटिंग कैसे हुई, तो आपकी स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो सकती है। आप ये समझ गए कि दूसरे की सेटिंग और आपकी सेटिंग सेम नहीं होगी, इससे भी स्ट्रेस कम हो जाता है। और तीसरी बात आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई दोनों को साथ रहना है, दोनों की सेटिंग अलग अलग है। तो फिर एक काम करते हैं, कभी कभी मैं साथ रहना है तो अकेले रहना है तो सेटिंग अलग अलग है, वो प्रॉब्लम ही नहीं है। पर दोनों को साथ रहना है तो फिर क्या करना होगा? कभी तुम मेरी बात मान जाना, कभी मैं आपकी बात मान जाऊं, और ये मिलजुल के चलते हैं। तो याद रखिए, ये तीनों आपके पास चॉइस है। एक और चॉइस है। वो कौन सा चॉइस है? वो है कि आप अपनी सेटिंग के साथ साथ अपने आप को बदलना सीखो। दुनिया बदल रहा है, फैशन बदल रहा है, आपको भी दुनिया के साथ साथ बदलना पड़ेगा। इस बात को सोच के देखिए। एक जमाना था जब बहुएं सर पे कपड़ा रख के चलती थी। अब एक आदमी का सेटिंग हो गया, बहू कपड़ा लेके चलेगी और घर का काम करा करेगी। और अब जमाना बदल गया, बहू कंप्यूटर लेके जीन्स पहन के ऑफिस जा रही है। अब आपको समय के संग बदलना होगा कि नहीं बदलना होगा? एक जमाना था बेटा पैर छू के नमस्ते करता था, पैर छूता था आपका। अब जमाना बदल गया, बोलता है हेलो डैडी हाउ आर यू। भाई आपने एजुकेट किया, दुनिया बदल गया, फैशन बदल गई, तो आप भी बदलो। तो समय के संग आपको बदलना पड़ेगा, ये भी एक बहुत जरूरी है। और एक लास्ट चीज है अपने दिमाग को बदलने का, वो है अपने अंदर एक डिजायर जो चीज है ना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये वाला सिस्टम को कंट्रोल करना कि हाँ मेरे को इतना नहीं चाहिए। तो अगर ये सब आप कर सकते हैं तो स्ट्रेस बनना काफी हद तक कम हो सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे, क्या क्या और कर सकते हैं। याद रखिए, हमारे पास 4 चीज करने के हैं। एक है हमारी ओवरलोड। ओवरलोड को कम करना पड़ेगा आपको। ओवरलोड कम करना पड़ेगा। लाइफ के कुछ सेक्टर्स हैं, उसको समझना पड़ेगा। कैसे बात करना है वो भी समझना पड़ेगा। और लास्ट आपको मैं बोलूंगा, आध्यात्मिक बनो। आध्यात्मिक का मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि धर्म को मानो या रिलीजियन ना। आध्यात्मिक मतलब अपने आप की बदलाव करो, अपने अंदर को बदलो, अपने दिमाग को पूरा बदलो, स्पिरिचुअल दिमाग रखो। तो एक एक करके चारों चीज समझाना चाहूंगा। आप अब एक एक करके समझिए ये ओवरलोड क्या होता है। आज लाइफ में 5 चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त हमारे असर आ रहा है, और ये 5 ओवरलोड का नाम है टाइम का ओवरलोड, बीमारी का ओवरलोड, वर्क का ओवरलोड, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड, रिक्वायरमेंट का ओवरलोड। तो ये 5 ओवरलोड को एक एक करके समझते हैं। देखते हैं इसको कैसे स्ट्रेस देखते हैं किस तरह से ओवरलोड्स को हम लोग कम कर सकते हैं। पहला है टाइम का ओवरलोड। टाइम का ओवरलोड का क्या मतलब? आजकल सबके पास टाइम की कमी होने लगी, काम तो बढ़ गया है और समय कम है। तो समय कम होते ही हमारी प्रेशर बढ़ जाती है, हमारे अंदर टेंशन बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, समय की अभाव एक बहुत बड़ा कारण हो गया है।
एक है हमारी वर्क बढ़ गई है। एक आदमी का वर्क पहले होता था भाई सुबह उठ गए, आराम से उठे, शाम को 5-6 बजे तक काम किया, बंद कर दिया। ये 50 साल 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब देखिए दिन रात काम करता है, काम करते ही जा रहा है, फिर भी खत्म नहीं हो रहा, फिर भी पैसे उतने नहीं आ रहा है। तो ओवर वर्क इज ऑल्सो अ टेंशन का कारण। और एक और है कि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ घुसता जा रहा है, मोबाइल चल रहा है, टीवी चल रहा है, न्यूज़पेपर चल रहा है, चारों तरफ से लोग कुछ बोल रहे हैं। दिमाग में जितना सामान घुसाते जाएंगे उतनी आपकी प्रेशर बढ़ती जाएगी। इस बात को आप समझिएगा, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। और चौथा नंबर है रिक्वायरमेंट ओवरलोड। रिक्वायरमेंट मतलब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। अरे बहुत कुछ चाहिए तो फिर पैसे कहाँ से लाओगे? तो पैसा लोन ले लेंगे तो और भी कमी पड़ने लग जाएगी, उसकी इंटरेस्ट देनी होगी, ईएमआई देनी होगी। तो ये जो रिक्वायरमेंट जो बढ़ा ले उसकी टेंशन बढ़ेगा। तो अगर आप इन ओवरलोड को समझते हैं, और एक इलनेस ओवरलोड, बीमारी की ओवरलोड हो गई है, तो ये पांचों ओवरलोड को आपको समझना पड़ेगा। टाइम की आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े, काम का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, इतनी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है जिससे आप परेशान हो जाएं, और अपनी ज़रूरतों को थोड़ा कम करिए और बीमारी ना हो उसका बंदोबस्त करिए। अगर ये कर सकते हैं तो ये पांचों ओवरलोड आपके कंट्रोल हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का दूसरा कड़ी। वो क्या है कि हमारे लाइफ में सेक्टर्स है, और वो सेक्टर्स को आपको समझना होगा। सेक्टर्स ऑफ लाइफ, आप बोलते हैं सर कौन से सेक्टर हैं? पहला सेक्टर का नाम है पैसा, दूसरा सेक्टर है काम, तीसरा सेक्टर है फैमिली, चौथा सेक्टर है प्यार मोहब्बत, पांचवा सेक्टर है आपके अड़ोस पड़ोस सोशल लाइफ, एक है ईगो जिसको बोलते हैं अहंकार, मैं, और उसके बाद है हेल्थ, और लास्ट आपका ऊपर वाले का भगवान वाला सेक्टर। तो याद रखिए ये जो सेक्टर्स हैं ये सबको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। पैसे का भी टेंशन ना हो, वर्क से भी टेंशन ना हो, फैमिली से भी मिनिमम टेंशन हो, और आपको चाहने वालों का नंबर बढ़े, अकेलापन ना पड़ जाए। आजकल सबसे बड़ा एक टेंशन आजकल हो गया है अकेलापन का। बाहर के कंट्री में, अमेरिका में अकेलापन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? बच्चे बाहर चले जाते हैं, वहाँ तो 18 साल के बाद बच्चे माँ बाप को छोड़ ही देते हैं। अब उसमें हस्बैंड वाइफ रह गए, उनमें भी झगड़ा हो गया तो डिवोर्स भी कर लेते हैं। फिर वो आदमी अकेला बैठा रहता है, कोई मिलने वाला ही नहीं है, तब उसको लोनलीनेस होता है, लव की कमी पड़ती है। तो ये बात याद रखिएगा, लव की कमी आजकल बहुत बड़ा टेंशन है। डॉक्टर डीन ऑर्निस बोलते हैं कि अगर लव की कमी हो तो हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाता है। तो एक एक करके देखते हैं मनी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, पैसे का प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे। पहला नंबर याद रखिएगा, आपका इनकम आपके खर्च से ज़्यादा होना चाहिए। जब तक आपका खर्च आपके इनकम के नीचे है तब तक आप शांति में रहेंगे। और एक काम करिए, खूब खर्चा कर दीजिए और पैसे हैं नहीं, फिर देखिए टेंशन बढ़ता ही जाएगा। तो या तो इनकम को बढ़ाओ या तो खर्च को अपने हिसाब से ही करो। तो जो आदमी ये बात भूल जाएगा, खर्चा बढ़ा लेगा, इनकम नहीं रहेगा, तो उसका लाइफ बहुत मुश्किल में आ जाएगा। और ये खर्चा कम हो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज़ खरीदना हो ना, अपने आप को 2 क्वेश्चन पूछिए, जरूरत है क्या, और नहीं हो तो चलेगा क्या? नहीं हो तो चलेगा क्या, या अगर होता तो अच्छा होता, इस बात को कैंसिल कर दीजिए। अगर होता तो अच्छा होता पर नहीं, बिना भी चल जाएगा, तब तो उसको कैंसिल कर दीजिए। तो नीड एंड नाइस, नाइस जब भी हो, ये चीज चाहिए, क्यों चाहिए? बोलता नीड है, तब तो यस। नाइस होता और अच्छा होता, बोला इसको छोड़ दे। नाइस को जो छोड़ना सीख जाए उसके लाइफ में काफी टेंशन खत्म हो जाएगी, उसकी जरूरतें कम हो जाएगी। याद रखिएगा, जब आपकी इनकम ज्यादा और खर्च कम रहेगा तो आपकी सेविंग होगा, और वो सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी बोलता है सर वो सेविंग जिंदगी भर करते रहे और फिर मर जाएं तो सेविंग का क्या वैल्यू है? तो इसका एक और सिंपल सा रूल है, सेविंग का 80% आप रखिए फ्यूचर के लिए, 20% आज के दिन खर्चा कीजिए एंजॉयमेंट के लिए। आदमी बोलता है सर लाइफ में पैसा बनाते क्यों है? थोड़ा आनंद ले। तो कोई बात नहीं, पैसे का आनंद लीजिए, पर 80% जो आपका बचा हुआ है पैसा, उसको फ्यूचर में लगाइए। आज दिन अच्छा है, कल खराब हो जाए, उसका क्या करेंगे आप? तो खराब दिन के लिए आपका जो सेविंग्स है उसका 80% सेव कीजिए, 20% आप उड़ा दीजिए, आनंद में खर्चा कर दीजिए, मूवी चले जाइए, लोगों को पार्टी दीजिए, आपकी जो इच्छा है करिए, ब्रांडेड सामान खरीदिए, आपकी इच्छा जैसे करिए। याद रखिएगा, पैसा आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और एक बात याद रखिएगा, पैसा आपके पास नहीं है तो आपके रिश्तेदार भी पूछना बंद कर देंगे। आपका अपने परिवार वाले, अपने बच्चे, अपने सगे भी आपको पूछेंगे नहीं अगर आपके पास पैसा नहीं है। तो याद रखिएगा, पैसा होना आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पैसे के आपका पूछ भी बंद हो जाएगा। तो प्लीज़
पैसे को इग्नोर मत करिएगा, पैसा आपके पास होना चाहिए। जितना भी इनकम है उसका आपको जितना हो सके बचाने की कोशिश रखनी है। दूसरा हो गया काम। काम से देखिए, काम बहुत तरह के हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, तो कोई इंजीनियर है, तो कोई सरकारी ऑफिसर है। तो काम का एक ही रूल है, आप काम को एंजॉय करो। एंजॉय करने का क्या मतलब है कि आपको मजा आना चाहिए काम। अगर आप डॉक्टर हैं तो काम करने में मजा आना चाहिए डॉक्टरी का। अगर आप वकील हैं तो वकील में मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं आपके पर बोझ बन जाए काम, तब आप टेंशन में आ गए। बोझ नहीं होना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देके समझाऊं। मेरा बच्चा है, उसको पढ़ने में बोझ लगता है और टीवी देखने में आनंद आता है। तो टीवी तो 1 घंटा दिखा दो, 2 घंटा दिखा दो, कोई परेशानी नहीं है, कोई वो टायर्ड नहीं होता है। पर पढ़ाई में टायर्ड हो जाता है। क्यों? पसंद नहीं हो। और जिस बच्चे को पढ़ाई पसंद हो जाए फिर तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाए। तो याद रखिएगा, जो भी काम आपको करना है वो आपके पसंद में आना चाहिए। या तो काम को पसंद कर लो, बस प्रॉब्लम सॉल्व। या तो काम फिर चेंज करो, अगर एकदम नहीं पसंद है तो फिर चेंज करो। जो काम पसंद है वही करो, इस बात को याद रखिएगा। तीसरा काम है परिवार। परिवार का एक बहुत सिंपल सा रूल है। परिवार में बहुत सारे लोग हैं और सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट है। तो आपको उनका इंटरेस्ट मालूम होना चाहिए और उनके इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट लेना होगा, तब वो आपसे खुश रहेंगे। वाइफ को क्या क्या पसंद है देखिए, बच्चों को क्या क्या पसंद है, अपने फादर को क्या पसंद है, भाई को क्या पसंद है। जो जो खास आपके रिश्तेदार हैं उनका पसंद आपको मालूम होना चाहिए और उस पसंद में आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। वाइफ को अगर अपने पीहर से प्यार है तो आपको पीहर का, उनके पीहर का लोगों से आपको दोस्ती बनाए रखना होगा, फिर आपके संग वाइफ आपसे खुश रहेगी। अगर आप वो नहीं करते हैं, वाइफ को आज जिस चीज़ से प्रेम है, और हस्बैंड का भी वही देखना पड़ेगा वाइफ को कि उनको जिस चीज़ से प्यार है उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो फिर आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। तो इस बात को याद रखिए, परिवार के हर आदमी को, बेटे को क्रिकेट पसंद है और आप क्रिकेट पसंद नहीं करेंगे तो बेटा से झगड़ा ही रहेगा। आप बोलिए क्रिकेट की बात करते हैं तुमसे, तो बड़ा खुश हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हर आदमी की इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट लेना होगा। अब है ये प्यार को कैसे बढ़ाया जाए, लव को कैसे बढ़ाया जाए। लव बढ़ाने का एक बहुत सिंपल सा रूल है। वो क्या है? लोगों के लिए करो और उनसे वापस लेने का उम्मीद मत रखो। बस करो और भूल जाओ। निस्वार्थ करो कोई के लिए, फिर देखिए आपको चाहने वालों का नंबर। लव कब कम होता है? जब सब स्वार्थी बन जाते हैं। कुछ भी करूंगा उसके बदले क्या मिल रहा है वो चेक करने लगता है, और जब उसको नहीं मिलता है तो फिर तो परेशान हो जाता है। और सारे लोग ऐसे हो जाएं फिर हम इतने स्वार्थी बन जाते हैं, हमारा लव वाला हिसाब ही खत्म हो जाता है। आजकल एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन को कम करने को बोलते हैं सबसे अच्छा। एक्सपेक्टेशन कम करो और लोगों के लिए करो, उनसे वापस लो मत कुछ भी। एक आदमी को हेल्प करो और भूल जाओ। वो हेल्प करने चाहे तो उसको बोलो नहीं नहीं नहीं, मेरे पास है सब चीज़, आपका प्लीज़ अपने हमको नहीं चाहिए। और फिर देखिए वो उससे आपकी प्रेम बढ़ेगी। और जो आदमी सबको देने वाला काम किया है उसके पास बहुत सारे लोग चाहने वाले मिलेंगे। कोशिश करिए सबको दें। हाँ, 2 तरह के लोग, एक तो परिवार वाले, इनको थोड़ा ज़्यादा दीजिए, और जो दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, इनको भी दीजिए, थोड़ा बहुत दीजिए उनको। उनसे भी उम्मीद कुछ नहीं कीजिए, उनको अप्रिशिएट कर दीजिए। आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं, बोले पैसे नहीं है मेरे पास, अरे यार अप्रिशिएट तो कर सकते हो। अच्छी बात बोलो, आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपकी भला हो, मुझे तो आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। अरे इसमें पैसा कहाँ लग रहा है? कुछ देने वाला बात कीजिए, लेने वाला बात बंद कर दीजिए, तो आपका लव और सोसाइटी दोनों में ही आपकी साख बनेगी। एक और लास्ट है ईगो। ईगो मतलब मैं को कम करने का क्या तरीका है? मैं हमारे लाइफ को सारा खराब कर देता है। ये ईगो के चक्कर में हम झगड़ते हैं, परिवार में झगड़ते हैं, बॉस से झगड़ते हैं, अपने दोस्तों से झगड़ते हैं, अपने कोलीग से झगड़ते हैं। ईगो है क्या चीज? आप बड़े हो तो अच्छी बात है, पर ईगो वाले का क्या बोलते हैं, मुझे बड़ा बोलो, आप अपने से मेरे को बड़ा मानो। ये एक प्रॉब्लम है। ईगो वाले को हम लोग बोलते हैं एक ही सोल्यूशन है आपके पास। वो क्या है? वो है हार मानी। हार मानी मतलब आप बोलो चलो मैं छोटा हूं, बस। जो भी ईगो वाला है उसको आप अगर समझ गए ईगो वाला है तो उससे आप हार मानने का आदत डाल दीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। उनको बोलिए तुमसे हम कहीं पे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। और ये नहीं कि मक्खन लगा रहे हैं कोई को। अगर कोई टाइम से आता तो उसको क्या बोलना है, उसमें कुछ तो अच्छा ही होगा। तो ईगो वाले को आपकी अच्छाई देखनी है उनको, और अच्छे को बोलना है ये तुम्हारे में बहुत अच्छी है, बस आपके संग उसकी दोस्ती बन जाएगी। और ईगो वाले को एक ही एडवाइस है कि आप कोशिश करो कि आप अपनी कमियां देखना शुरू कर दो। अच्छाइयां देख के लोगों से कंपेयर कर रहे हो, कमियां भी देखो, फिर आपकी ईगो कम हो जाएगी। और एक सेक्टर है जिसको बोलते हैं हेल्थ, 7वां सेक्टर। हेल्थ को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए 2 चीज़ चाहिए। एक आपकी जानकारी, हर चीज़ के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए,
और जानकारी के साथ आपको कुछ एफर्ट करना। आपकी जानकारी है वॉकिंग करना चाहिए पर वॉकिंग कर नहीं रहे, आपकी जानकारी है खाने में तेल नहीं खाना चाहिए पर तेल खा रहे हैं। जानकारी होने से खाली नहीं चलेगा। और कुछ लोगों के उल्टा है, कर खूब रहे हैं किंतु जानकारी नहीं है, मालूम है कि मुझे खाना है फैट नहीं खाना पर एक तेल की जगह दूसरी तेल खा रहे हैं। क्यों? अरे वो तो बहुत महंगा है फिर भी मैं खा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो हार्ट के लिए अच्छा। अरे यार सारे तेल खराब, आपको नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज नहीं होता है तो सारे एफर्ट बेकार हो जाते हैं। तो याद रखिए आपके पास दोनों चीज होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए और एफर्ट भी होनी चाहिए। और लास्ट है ऊपर वाले के ऊपर भरोसा, भगवान के ऊपर भरोसा, अल्लाह के ऊपर भरोसा। अगर क्राइस्ट है क्राइस्ट के ऊपर भरोसा। याद रखिएगा कोई के ऊपर लाइफ में भरोसा बहुत जरूरी है, उससे लाइफ काफी इजी हो जाता है। तकलीफ दिया तो उसने दिया और सक्सेस हुआ तो उसको थैंक्स देना है। ये मैंने देखा है, जो लोग इसको मानने लग जाते हैं कि नहीं जो भी मेरे पास है ऊपर वाले का दिया हुआ है, फिर उसके लाइफ में काफी टेंशन कम हो जाता है। तकलीफ भी होती है। मेरे पास एक लेडी है, बोलती है सर मेरा सारे सेक्टर खराब है, पैसा भी नहीं है, काम भी नहीं, जो पसंद है ऐसा करना पड़ रहा है, फैमिली में कोई पूछने वाला नहीं है, चाहने वाले नहीं है, पर एक भगवान का भरोसा है उन पे चला रहा हूँ काम। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, भगवान पे भरोसा होना चाहिए। तो एनीवे स्ट्रेस मैनेजमेंट का आपको पहला एक कड़ी हमने बोला था कि ओवरलोड्स को कम करिए। दूसरा हमने आपको बोला सेक्टर्स को बैलेंस करिए। अब एक तीसरी सेक्टर है, चीज है जो है बोलने का तरीका। ये बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए कि टेंशन ना हो। बोलने के तरीके में एक ही चीज बता दूं, आपको किसी को इंसल्ट नहीं करना है। इंसल्ट नहीं करने का क्या मतलब है? देखिए चाय आपको कोई ने वाइफ ने ला के दिया और चाय पी के उसमें चीनी नहीं है, आप इंसल्ट करके क्या बोलेंगे? तुमने चाय बनाना नहीं सीखा, तुमको मालूम नहीं है चीनी देना पड़ता है। ये इंसल्ट हो गया। और बिना इंसल्ट के क्या बोलना है? लग रहा है चाय में थोड़ा चीनी कम है, थोड़ा चीनी ला के दो। इसमें कोई इंसल्ट नहीं है। तो आपको ये चीज समझना है, किसी को भी इंसल्ट नहीं कर सकते, आपको अपनी फीलिंग बतानी है। तो सबसे बढ़िया तरीके का जो बोली होता है, मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ। बोलने का तरीका बहुत सारे होते हैं और वो तरीका आपको देखना है। सबसे बढ़िया वाला जो तरीका है वो कौन सा है? वो है शेयर करना। जो आपको लग रहा है उसको बताना। मेरे को लग रहा है कि तुम ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं रहेगा, ये हो गया शेयर करना। कंप्लेन करना है तो इससे थोड़ा सा कैसे कैसे कर रहे हो तुम, और थोड़ा खराब, तुम तो हर वक्त गलती करोगे। और इंसल्ट करना है तो तुम्हारे जिंदगी में कोई काम ठीक से करते ही नहीं हो। और ऊपर जा सकते हो आप, जितना इंसल्ट ज्यादा बढ़ाओगे उतना वो आपकी संग उनका रिश्ता खराब होता जाएगा। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात है बोलने का तरीका, ये आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। सो एनीवे बोलने का तरीके को आपको समझ में आ गया है। मैं चाहता हूं आप जो भी बोलो कोई को बिना इंसल्ट के बोलना चालू करो। कवर करो कितना खराब लग रहा है। चलो एनीवे याद रखिएगा आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि हम लोग कभी भी कोई को इंसल्ट ना करें। इंसल्ट करेंगे तो लाइफ खराब होता जाएगा। इंसल्ट बिना बोलना सीखना पड़ेगा। जो सबसे खराब तरह का इंसल्ट होता है वो होता है तिरस्कार करना। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, इस तरह की बात कभी कोई से नहीं करना है। तुम्हारी जिंदगी में कभी कुछ भी उन्नति नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं इंसल्ट करना। तो ये इंसल्ट करने का जो सबसे वर्स्ट तरीका है वो नहीं यूज होना चाहिए, बेस्ट तरीका यूज होना चाहिए। आपको हर वक्त कोशिश करना है बिना इंसल्ट की बात करने का। चलिए अब लास्ट एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बात बताना चाहता हूं कि आपके लाइफ में कुछ बदलाव लानी पड़ेगी। आदमी बोलता है सर जिंदगी भर के लिए टेंशन कैसे कम हो? मैं बोला आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। बोला किसको? भगवान को मानूं, अल्लाह को मानूं या क्राइस्ट को मानूं? मैं बोला स्पिरिचुअल में रिलीजियन नहीं है, आपके अंदर बदलाव चाहिए। बोलता क्या क्या बदलाव करिए, मैं लिस्ट बना के देता हूं। मैं बोला मैं बना देता हूं लिस्ट आपको, आप बना के दो लिस्ट। मैं बोला मैं बना के देता हूं लिस्ट, और वो लिस्ट आपको मैं देना चाहता हूं। कुछ चीजें आपके लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा। कुछ तो चीजें हैं जो आपको बढ़ाना है और कुछ चीजें को कम करना है। तो देखते हैं क्या क्या चीज बढ़ाना है और क्या क्या चीज कम करना है। आपको स्लाइड दिखाना चाहता हूं, ये स्लाइड को देखिए आप। ये देखिए क्या क्या कम करना है। मैं इंग्लिश में स्लाइड बनाया हूं, हिंदी में भी स्लाइड बन सकता है। एक बार इंग्लिश में स्लाइड देख लेते क्या क्या चीज को बढ़ाना है और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज को कम करना है। बढ़ाना किस चीज को? कंटेंटमेंट, इसको बोलते हैं संतोष। ये देखिए मेरे हिंदी में भी बनाया हुआ है।
जो चीज को बढ़ाना है वो है संतोष, आपके अंदर कंटेंटमेंट होनी चाहिए, सहनशीलता ये आपके अंदर होनी चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस, टॉलरेंस बढ़ जानी चाहिए। और उसके संग आपको माफी करने का आदत बनाना पड़ेगा, माफी करना पड़ेगा, आपको माफ करने का आदत डालना पड़ेगा। और उसके साथ आपको प्रेम, माफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरगिवनेस, और प्रेम को बोलते हैं लव एंड काइंडनेस, आपके अंदर लव एंड काइंडनेस को बढ़ाना पड़ेगा। नम्रता को बोलते हैं विनम्र, मतलब मॉडेस्टी, ये सब बढ़ाना पड़ेगा। मित्रता, फ्रेंडलीनेस बढ़ाना पड़ेगा। कम बोलना, स्पीक लेस, और वर्तमान में जीना, लिव इन प्रेजेंट, और अभी के जो परिवर्तन हो रहा है दुनिया में उसको स्वीकार करना। अगर ये सब ग्रीन वालों को आप बढ़ाते रहेंगे तो आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आ जाएगा। संतोष लाइए, सहनशीलता लाइए, नम्रता लाइए, प्रेम लाइए, माफी करने का आदत डालिए, कम बोलिए, वर्तमान में जिए। और आप अब ये भी बोलेंगे सर क्या क्या चीज कम करना है वो भी बता दीजिए। तो बढ़ाने वाली चीज बोला आपने, मैं बोला बढ़ाने वाली है, अब कम करने वाली भी देख लीजिए। क्रोध, एंगर को कम करिए। लोभ, लोभ का क्या मतलब है, डिजायर, अपने अंदर जो लोभ है उसको, ग्रीड जो है उसको कम करिए, ग्रीड को कम करिए। और इसके संग आपको प्रेम, और इसके संग ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जेलसी को कम करना पड़ेगा। उसके संग अनियमित काम, ज्यादा अटैचमेंट वो नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा अटैचमेंट या सेक्स के ऊपर ज्यादा अटैचमेंट, इसको कम करना पड़ेगा। प्रतिशोध, कोई के अगेंस्ट में बदला लेना, ये सबसे खराब चीज है, इसको, इस भावना को खत्म करिए। अहंकार को खत्म करिए। मोह, अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट को खत्म कीजिए। घृणा, कोई को नफरत कर रहे हैं उसको खत्म करिए। और जो अभी का भी एक्शन चाहिए इसको कम करना पड़ेगा। तो आपके अंदर अगर ये सब आप चेंज कर सकते हैं तो आपकी स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तनाव कम करना आज के दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइफ में आध्यात्मिकता, अपने अंदर ये सब गुण, अगर हर दिन इस पिक्चर को आप इसको आप क्लिक कर लीजिए, इस पिक्चर को याद रखिए। अगर ये आप अपने लाइफ में, इसको इंग्लिश में भी मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए इंग्लिश में भी इसको हमने दिया है, हिंदी में भी दिया है। यू हैव टू इंक्रीज दोज ग्रीन एरियाज, यू हैव टू डिक्रीज दोज रेड एरियाज। रेड एरियाज को कम करिए, ग्रीन को बढ़ाइए, आपके लाइफ में बदलाव हो जाएगी। और वो बदलाव अगर आप कर सकते हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमें लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और वो बहुत जरूरी है स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना। चलिए, आदमी बोलता है सर इसके बाद भी टेंशन हो तो क्या करूं। उसके लिए बहुत सारे हमारे पास लाइफ के रूल है, वो मैं एक एक करके आपको लाइफ के रूल बताना चाहता हूं। ये लाइफ के रूल है, एक एक करके आपको मैं बताना चाहता हूं। पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशन और डिजायर्स को कम करिए। जो आदमी कम में जीना सीख ले उससे बढ़िया कोई नहीं होता है। मेरे एक मरीज है, बहुत पैसे वाले हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, बोलते हैं सर मेरे को एक पजामा और एक कुर्ता चाहिए और नीचे एक बनियान और अंडरवेयर चाहिए, ये मेरी ज़रूरत है। 10-15 है मेरे पास लाइफ में सब चीज़ है, पर मेरी ज़रूरत ही कम है। मेरे को तो 2 वक्त का खाना मिल जाए, इतने कपड़े मिल जाए, और इससे मेरी ज़रूरत क्या है। मैं ना घड़ी पहनता हूँ, ना अंगूठी पहनता हूँ। मैं बोले यार आपकी लाइफ में ज़रूरत ही, बोलते मैं ना सिगरेट की ज़रूरत है, ना शराब की ज़रूरत है, ना 5 स्टार की ज़रूरत है। मैं तो अपने पास जो है उससे शांति में हूँ। बस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ प्लेजर को कम करिए। जो आपको आनंद मिलता है उसको कम करिए। आनंद मिलने का जो कॉस्ट है उसको कम करिए। इसका क्या मतलब है, एक आदमी को खुशी कम मिलता है जो 50,000 खर्चा करता है, और एक को खुशी मिलती है 5 रुपए में भी। मैं एक बार बताऊं आपको एक एग्जाम्पल। मुझे याद है 2 बच्चों को देख रहा था। एक बच्चा जिसको 5 रुपए की एक टॉफी ला के दी मदर ने और इतना खुश, और एक बच्चे को पिज्जा ला के दिया, बोलता है 600 रुपए का पिज्जा है, फिर भी उसको खुशी नहीं है। बोलता ये कंपनी की क्यों ले आए। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्लेजर है दोनों की अलग अलग है। एक की 600 रुपए की प्लेजर चाहिए, एक को 5 रुपए में प्लेजर मिल रहा है। ये बच्चे से बच्चों में फर्क है। याद रखिएगा, ये हमारे अंदर भी फर्क है। कॉस्ट ऑफ प्लेजर को जितना कम करेंगे उतना अच्छा। पॉजिटिव थिंकिंग करना पड़ेगा आपको। हर वक्त सोचना है मैं पॉजिटिव देखूं, पॉजिटिव सोचूं, ये बहुत जरूरी है। दूसरे की माइंडसेट को जानना बहुत जरूरी है। दूसरे की माइंडसेट को जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत आपको समझना पड़ेगा। माइंडसेट को, दूसरे की माइंडसेट को जानना बहुत जरूरी है। मतलब
दूसरा क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों सोच रहा है, उसका एजुकेशन क्या है, वो किस हिसाब से दिमाग लगाता है, ये आपको जानना पड़ेगा। पांचवा चीज है अप्रिशिएट अदर्स। लोगों को अप्रिशिएट करिए कि भाई ये आदमी कुछ अच्छा किया तो आप उसको बोलिए भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने बहुत बढ़िया काम किया। लोगों की एक कमी है कि दूसरे को अच्छा बोलने में बड़ा कतराते हैं, ये नहीं करना है आपको। लाइफ में कोई भी चीज अच्छा कोई लग दे तो उसको थैंक यू बोलिए। कोई आपके लिए करे तो थैंक यू, और दूसरे के लिए करिए, बोलिए ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपकी नेचर बहुत अच्छा है आपका, इसमें क्या खराबी है। अरे कुछ नहीं, अगर कोई अच्छा सा शर्ट पहन के तो बोलिए शर्ट कहाँ से लाए, इतना बढ़िया शर्ट है, ये इसमें तो कोई नुकसान नहीं है। तो लोगों को अप्रिशिएट करने में कोई कमी नहीं करिएगा, इस बात को याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा, लोग एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहते हैं, याद रखिए कंपटीशन नहीं करिए, आप अपने स्पीड में चलिए, जहां पहुंचना वहीं पहुंचेंगे। अगर आप कंपटीशन करने लगेंगे जिंदगी में कभी खुशी नहीं होगा। आपके पास जब 5,000 होगा तो आप कंपीट करेंगे 6,000 वालों के साथ, और जब आपके पास 1 लाख होगा तो 2 लाख वाले से कंपीट करेंगे, और जब आपके पास 50 लाख होगा तो 1 करोड़ वाले से कंपीट करेंगे, जब आपके पास 2 करोड़ होगा तो 5 करोड़ वाले से कंपीट। तो कंपटीशन करेंगे तो आपकी लाइफ में टेंशन रहेगी। कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, जब आप बढ़ते जाओ आपको क्या दिक्कत है। दूसरे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपसे ऊपर हजारों लोग बैठे हैं, कंपेयर करने जाएंगे, चेहरे से कंपेयर कीजिए या पैसे से कंपेयर कीजिए, सहूलियत से कंपेयर कीजिए, पोस्ट से कंपेयर कीजिए, नो यूज, कोई फायदा नहीं है। कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है। चलिए दूसरा और सोचते हैं क्या क्या कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग को अवॉइड कीजिए। लोगों की टेंडेंसी होती है एक ही चीज पे लगा रहता है, वो कभी नहीं। कोई भी चीज को एक्सेस, चाहे आप काम भी एक्सेस करिए वो भी गलत है, बोलते हैं एक्सेस वो भी गलत है। एक्सेस कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। एक्सेस प्यार करना भी खराब बात है, एक्सेस खर्चा करना भी, एक्सेस इनकम करना भी, एक्सेस वाला हर काम ठीक बंद कर दीजिए, एक्सेस नहीं करना है। आपके चारों तरफ बहुत सारे सामान गिरे हुए रहते हैं, वो अच्छा नहीं है। अननेसेसरी थिंग्स को देना शुरू कर दीजिए, लोगों को दे दीजिए। आप अपने घर पे जाइए, देखिए 6 महीने से क्या क्या यूज नहीं किया, साल भर से क्या क्या यूज नहीं किया, जो जो यूज में नहीं आ रहा है साल भर से वो आपकी नहीं है, वो दे दीजिए लोगों को या उठा के फेंक दीजिए। अपने चारों तरफ बिखरे हुए सामान नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा। कुछ लोग एक काम और नहीं करते, अपने लिए समय नहीं निकालते, दुनिया के लिए लगे रहते हैं, अपने काम के लिए लगे रहते हैं, परिवार के लिए लगे रहते हैं, 10 मिनट भी अपने लिए सोच नहीं सकते। तो मैं लोगों को बोलता हूं हर दिन 10 मिनट अपने लिए निकालिए, चुपचाप बैठिए, सोचिए मैं कर क्या रहा हूं, आगे क्या करने वाला हूं, पीछे क्या हुआ, आगे कैसे कैसे चलो। और हफ्ते में एक दिन तो 2-4 घंटा बैठिए चुपचाप और सोचिए मैं आगे क्या करने चाहता हूं, आगे मेरे लाइफ का एम क्या है, ये जानना बहुत जरूरी। अपने लिए कुछ समय निकालिए, कोशिश करिए लग्जरी को अवॉइड करिए। लग्जरी हमारे लाइफ में हर चीज को खराब करता है, लग्जरी को अवॉइड करने का आदत डालिए, वो बहुत जरूरी है। एक और चीज याद रखिएगा, माफी करने का आदत डालिए, और खुद को भी माफ करना पड़ेगा। लोगों को माफ नहीं, खुद को भी माफ करना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, कोई गलती कर दिया खुद भी और जिंदगी भर दुखी रहते हो, मैंने गलती की। अरे यार खुद को भी तो माफ कर दो, दूसरे को माफ कर सकते हो तो अपने भी तो गलती कर सकते हो। कोई भी आदमी जिंदगी में गलती कर लेता है, गलती कर लेता है तो इसका मतलब है अब जिंदगी भर रोते रहो उसको लेके। खुद को भी माफ करो, दूसरे को भी माफ करो, खुद को भी माफ करो। एक और याद रखिएगा जो हम लोग बहुत अच्छे से लोगों को समझाते हैं, वो है परफेक्शन का कोई एंड नहीं है। तो ओवर परफेक्शन बंद कर दीजिए, हर चीज में कमी ढूंढना बंद कर दीजिए, थोड़ा बहुत इम्परफेक्शंस के संग रहना चालू कर दीजिए। खुद इम्परफेक्ट थोड़ा बहुत रखिए, 100% परफेक्टनेस कोई नहीं ला सकता। तो ये परफेक्टनेस कम होना चाहिए। ये एक स्लाइड को फिर से मैं दिखाना चाहता हूं, आप एक बार स्लाइड को देख लीजिए, सारी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड एक्सेस ऑफ एनीथिंग, रिमूव क्लटर, कीप समटाइम्स फॉर योरसेल्फ, ट्राई लग्जरी, अवॉइड लग्जरी, फॉरगिव अदर्स एंड योरसेल्फ, और इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करिए, ओवरलुक करिए। हर परफेक्शन हर जगह नहीं मिलेगा। और एक लास्ट चीज है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का क्या मतलब है कि कोई ने आपके उपकार किया, उसको जिंदगी भर नहीं भूलना है, उसको हर वक्त कोशिश करना है, उसको बताना कि भाई तुमने हमारी फायदा किया था, तुमने हमारी उपकार की, उपकार को भूलना नहीं है। अगर ये सब लाइफ की रूल रखेंगे आप, आपके लाइफ में स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये याद रखिए, ये सब हमें बहुत जरूरी है। और इसके बाद एक और हमारे पास 4-5 चीज और आपको बताना चाहता हूं तनाव के लिए। एंजॉय प्रेजेंट, आज आपके पास जो चीज है उनको एंजॉय कीजिए। कल क्या होगा और कल क्या हुआ उसको
पूरा तो नहीं भूल सकते, पर उसको थोड़ा पीछे रखिए। आज जो है, आज मेरे पास घड़ी है, अंगूठी है, आज मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, इसका खुशी नहीं है क्या? कल क्या क्या होगा उस पे परेशान रहता है, और आगे मेरे संग ऐसा ऐसा हुआ उसको लेके परेशान रहता है। अरे भूल जाइए, आगे जो हुआ वो हो गया। आज जो है उसको एंजॉय कीजिए। आज आपके पास जो जो चीज़ की सहूलियत है, जो जो चीज़ आपके पास है, आप बहुत सारे लोगों के पास आँख नहीं है, कोई के पास पैर नहीं है, कोई के पास कपड़े नहीं है, कोई के पास रहने के लिए घर नहीं है। आपके पास जो जो है उसका तो खुशी मनाइए। एक और याद रखिएगा, क्रिटिसाइज करने में पीछे रहिए। लोगों की एक टेंडेंसी रहता है, जहां पे गलती देखा हूं अब जाकर बोला ये गलती क्यों हो रहा है। कोई जरूरत नहीं है आपको गलती बताने का लोगों का। याद रखिएगा, गलतियां होती है और आपको गलतियां दिखाने की कोई की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि दूसरे की गलतियां उनके सामने पकड़ के कोई आप फायदा नहीं करोगे। तो गलतियां हो रहा है उनको करने दो, उनको बोलना भी है तो आराम से बोलो, क्रिटिसिज्म नहीं करना, अपनी फीलिंग को बताओ, नो क्रिटिसिज्म, ये बात याद रखिएगा। कभी करने की इच्छा भी हो तो बोले अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा आराम से। एक बात और याद रखिएगा, बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया आदमी होते हैं और उनको करते हैं क्या लोग मालूम है, हर चीज उन पे ये आप ऐसा कर दो, सब कोई की डिमांड रहता है और वो आदमी पिसता रहता है। ऐसा नहीं, आपको कभी ना कभी नो बोलने का भी आदत होना चाहिए, नहीं तो सारे लोग आपको कट करके रख देंगे। ये काटेगी कुछ, वो काटेगा कुछ, वो काटेगा कुछ, आपका अपनी पूरी अपना जो पर्सनैलिटी वही जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा, डिसीजन अपना लेना सीखिए। हर जगह लोगों के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। आपको जब लगे कि ये मैं ऐसा करना चाहता हूँ, फिर सबको बोल दीजिए ना मैं अपना कर लूंगा। अपने को आपको बताने की, आपने बोल दिया, मैं सुन लिया, करना क्या है वो मैं डिसाइड कर लूंगा। एक बात और याद रखिएगा, बहुत सारे लाइफ की ऐसी चीजें होती है सबको बताया नहीं जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपने सीक्रेट्स। हर आदमी के लाइफ में कुछ सीक्रेट है और वो सबको बताना कोई जरूरी नहीं है। आदमी क्या सोचता है, मेरे अंदर कुछ भी सीक्रेट नहीं है, एक बहुत अच्छी बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपनी जो कुछ ऐसा चीजें होती है, कोई आदमी को कोई चीज पसंद नहीं, आप उसको क्यों बोलना चाहते हो? कुछ किया भी होगा तो भी अपने सीक्रेट्स अंदर, कुछ कुछ ऐसे सीक्रेट होता है जिसको अंदर ही दबा देना बहुत अच्छा रहता है। और एक चीज याद रखिए, लाइफ में हर चीज कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता। लॉजिक लाइफ में हर जगह काम नहीं करती है। तो हर जगह आप सोचोगे लॉजिकल होना है हमको, तो लॉजिकल नहीं हो सकता आदमी। तो इसलिए याद रखिएगा, बिना लॉजिक के हजारों चीजें हो रही है और इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि हर जगह कारण है, ऐसा कुछ नहीं मालूम है। आज कितने चीज हो जाती है, इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, कहाँ पे कारण है जानने की जरूरत नहीं है। जो हो गया वो हो गया, चलो छोड़ो। किसने किया, क्यों किया, किस वजह से हुआ, उसको ज्यादा एनालिसिस हर वक्त करने का फायदा नहीं है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। और लास्ट एक चीज मैं हर आदमी को बताता हूं, वो याद रखिएगा, भगवान ने हर को हर सुख नहीं दिया है। याद रखिएगा, कोई के पास पैसे की सुख है तो उसको परिवार की सुख नहीं है, कोई के पास परिवार की सुख है तो पैसे की सुख नहीं है, कोई का दोनों है तो हेल्थ को खराब कर दिया। भगवान अपने हाथ में कुछ ना कुछ रख लेता है। ऊपर वाला एक ऐसा है, बोलता है दुनिया में हर चीज हर को नहीं देना है। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ कमी शायद छोड़ देता है और इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आप सोचोगे हर तरफ से आप बढ़िया में पहुंच जाओगे तो नहीं पहुंच सकते। एक चीज करने जाओगे, कहीं ना कहीं कमी फिर भी रह जाएगा। या तो परिवार से हो जाएगा, मैंने देखा बहुत सक्सेसफुल आदमी है, डिवोर्स हो चुका है। बहुत हस्बैंड या वाइफ से प्यार है पर उसके पास नौकरी नहीं है। तो ये हमने देखा है, ऊपर वाले ने हर आदमी के लाइफ में थोड़ा सारा गड़बड़ करके रखते ही है और उससे आदमी को अच्छा होता है कि वो समझ जाता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ऊपर वाला नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये हर आदमी के लाइफ में होता है और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आदमी बोलता है मेरे को क्यों परेशान कर दिया भगवान ने? अरे तुम्हें नहीं, सबको परेशानी है और ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके लाइफ में परेशानी नहीं है। तो नेवरदिलेस मैं जानता हूं आपको स्ट्रेस के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बताई है। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, वो है योग, मेडिटेशन। ये स्ट्रेस कम करने का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है और ये मेडिटेशन करना आपको मैं बताना चाहता हूँ। मेडिटेशन जो होता है ये स्ट्रेस को कम करने का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेडिटेशन करता क्या है, हमारे ब्रेन में एक इमोशनल पॉइंट होता है, एक इमोशनल ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, उसको कंट्रोल कर देता है, हमारी इमोशंस को कम कर देता है और उससे हमारे अंदर जो गुस्सा होता है, हमारे अंदर जो स्ट्रेस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, हमें मेडिटेशन करना है। आदमी बोलता है मेडिटेशन होता क्या है? मैं बोला ध्यान करना है। बोला करना क्या पड़ेगा? अरे मैं बोला कुछ नहीं करना पड़ेगा, 4 चीज़ों का ध्यान रखना है।
तो मेडिटेशन कैसे करना है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 4 चीज करने पड़ेंगे मेडिटेशन करना हो तो। हमने मेडिटेशन, जब हम योग पे इंटरेस्ट लिए, एज अ डॉक्टर मुझे मालूम है कि मेडिकल साइंस है, पर योग को मेडिकल साइंस पहले मानता नहीं था, मानने लग गया। योग के अंदर जो मेडिटेशन है वो सबसे बढ़िया है। योग तो आसन वगैरह तो आपको करना ही चाहिए, उससे काफ़ी स्ट्रेस कम होती है, बट एक चीज़ आपको याद रखना है, ये मेडिटेशन कैसे करना है, वो मेरा आज लास्ट चीज़ है। आपको मेडिटेशन समझना पड़ेगा। आदमी बोलता क्या करना पड़ेगा, मैं बोला चुपचाप बैठ जाओ, जिस भी पॉस्चर में आप कंफर्टेबल हो। अगर आप पद्मासन लगाते तो बच्चे बढ़िया बात है, नहीं लगा सकते सुखासन, सिर्फ पलाथी मार के बैठ जाओ, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। और वो भी नहीं बैठ सकते हो तो चेयर में बैठ जाओ, सोफे में बैठ जाओ, चुपचाप बैठो, स्पाइन सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो पहला स्टेप है, आप बैठो कंफर्टेबली, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए, नंबर 1। और इसी के साथ याद रखना है कि बॉडी के मूवमेंट बंद कर दो। ब्रेन को बोलो तुम बॉडी को कुछ नहीं बोलोगे, बॉडी को बोल दो तुम ब्रेन को कुछ नहीं हिलाओगे। ये 2 चीज होते ही आपकी स्ट्रेस का पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है, सारे इंद्रियों को बंद कर दो। हमारे 5 इंद्रियां आपको मालूम है, एक तो आंख है, आंख बंद करना होगा मेडिटेशन करते वक्त, क्योंकि आंख से सिग्नल जाएगी ब्रेन को फुल रिलैक्स करना है। तो इसके लिए आपको पहला काम है, आंख बंद कर दो, कोई आवाज ना आए, उसके लिए ऐसे जगह बैठो जहां आवाज ही ना हो। तो कान भी बंद हो गया, स्मेल नहीं आना चाहिए, मुंह में कुछ खाना नहीं चाहिए, और एक दूसरे को कहीं टच नहीं होना चाहिए। ये 5 चीज करते ही आपका सेकेंड स्टेप पूरा हो गया मेडिटेशन का। अब जब ये दोनों चीज आप कर लेंगे तो आपके अंदर एक और चीज आ जाएगी। वो क्या है, आपका दिमाग इधर उधर भागना चालू कर देगा। मतलब जैसे ही आंख बंद है और आपने पूरा बॉडी को रिलैक्स कर दिया, पूरा आप शांति में आ गए, अब आपके ब्रेन के अंदर एक पूरा मूवी हॉल चालू हो जाएगा। जैसे ही आंख बंद किया, दिमाग गया मेरी वाइफ क्या कर रहा है, फिर याद आया बच्चा क्या कर रहा है, फिर याद आया बच्चे से अरे उसका स्कूल का फीस है, उसके में याद आया बैंक में कितना पैसा है, उससे आया बैंक में क्या क्या चेक डाला। एक चेन ऐसा चलता रहता है हर आदमी के लाइफ में। एक चेन तोड़ो तो दूसरी चेन चालू हो जाती है। ये चेन ऑफ थॉट्स हमारे अंदर चलता रहता है। पुरानी बातों को याद करते हैं, फ्यूचर में क्या क्या होने वाला वो करते हैं, आज क्या क्या करूंगा वो भी सोचने लग जाते हैं। ये इसको तोड़ना पड़ेगा, इस चेन को तोड़ना पड़ेगा। आदमी बोलता है सर वो तो बहुत डिफिकल्ट होता है, कुछ ना कुछ घुस जाता है दिमाग में, फिर मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। मेडिटेशन अगर करना है तो ये चेन को तोड़ना है। आदमी बोलता है फिर क्या करूं, मैं बोला एक थीम देता हूं, एक टॉपिक देता हूं जिस पे दिमाग लगा दीजिए। बोलता है वो टॉपिक क्या है, मैं बोला श्वास को फॉलो करना चालू करता हूं। ये 4th पार्ट ऑफ मेडिटेशन है। 4th पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, उससे 3rd पार्ट कंट्रोल हो जाता है, जो चेन है टूटने लग जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक मंत्र ले लो, ओम ले लो, नमो अरियंताणं ले लो, या कोई अल्लाह अकबर ले लो, जो चीज पे आपको भरोसा है कि वर्ड ले लो, राम राम, हरे कृष्णा, बस इसी को जप करते रहो। ये एक टॉपिक हो गया। आप कलर ले लो, व्हाइट कलर ले लो, ऑरेंज कलर ले लो, उस पर मेडिटेशन कर लो। आप अपने श्वास को अंदर जाने दो, श्वास को बाहर आने दो, इसके ऊपर मेडिटेशन कर लो। आपके पास ऐसे 50 आइटम्स है जिसके ऊपर आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो इस तरह की मेडिटेशन का सबसे अच्छा चीज, अच्छा बॉडी को एक एक पार्ट को ध्यान रखो, उसको रिलैक्स करो और रिलैक्स करो और रिलैक्स करो, फिर पूरे ब्रेन को रिलैक्स कर दो। फिर ये सोचो मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मेरा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, हार्ट की बीमारी ठीक हो रही है। दिस वर्क्स वंडरफुली वेल। तो याद रखिएगा, ये मेडिटेशन का एम है, कंफर्टेबल पोस्चर होना चाहिए, सारे इंद्रियों को ऑफ करना पड़ेगा, चेन ऑफ थॉट्स को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेडिटेशन की टॉपिक पे जानी पड़ेगी। तो मैं जानता हूं आज आपको मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर 1 घंटे का लेक्चर दिया है। मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूं, मैं सिंपल डॉक्टर हूं। लाइफ को थोड़ा क्लोजली देखना सीखा हूं, और ये हम पिछले 25 साल से हार्ट की बीमारी का जो इलाज कर रहे हैं, उतने सारे लोगों से हमने इंटरेक्ट किया है। ये जिस्ट है उसका। अगर लाइफ में ये सारी चीज़ें मैंने आज जो आपको बोला है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, एंड इट वर्क्स वंडरफुली। तो आज मैं फिर से आपसे विदा लेता हूँ। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है।